2022 तक में किसानों की आय डबल कर नहीं हो पाया ना, नहीं हो पाया। पर प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोकतंत्र में नहीं, हम भेड़ तंत्र में। अगर हम आज प्रधानमंत्री से ये सवाल कर देते हैं कि वो आपने बड़ा उम्मीद से बोला था कि हमारे यहाँ 100 स्मार्ट सिटी होंगे, मेरा मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर स्मार्ट सिटी होने वाला, नहीं हो पाया। गंगा साफ नहीं हो पाई, महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाया, किसानों की इनकम डबल नहीं हो पाई। तो लोग ये नहीं पूछते कि आप जो पूछ रहे हैं वो गलत है, आप ये कहते क्यों पूछ रहे हो। अब हमको ये नहीं समझ में आता है, तो शायद हमें लगता है कि हमसे गलती हो गई। हमें ये सवाल सी जिनपिंग से पूछना चाहिए या डोनाल्ड ट्रंप से पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग नाराज हो जाते हैं। या तो फिर हमको मनमोहन सिंह से पूछना चाहिए, नेहरू से तो पूछेंगे नहीं। तो हम कहाँ जा रहे हैं। लोकतंत्र की असली चीज नहीं होती। यदि हम आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, यदि हम आपको मतलब राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर बात बोले या बदतमीजी वाली भाषा बोले, जरूर सवाल कीजिए। हम यही कर रहे हैं कि आज 5 रुपया जो 1 रुपया किलो चावल दे रहे हैं, 2 रुपया किलो गेहूं चावल जो दे रहे हैं, 5 किलो भात, उसको पकाने के लिए 1100 रुपया का सिलेंडर लग रहा है। जो लोग बीजेपी के समर्थक हैं वो खासतौर से उन लोगों से आपत्ति जताते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आलोचना करते हैं प्रधानमंत्री की या बीजेपी सरकार की। तो क्या आप कुछ बातों पर प्रधानमंत्री को अच्छा भी मानते हैं, बीजेपी सरकार को अच्छा भी मानते हैं? उनकी 70% चीजें ठीक है, बट 30% जो मूलभूत समस्या है, एजुकेशन पे कुछ नहीं किया उन लोगों ने। मेडिकल में आप देखिए, एम्स खोल देने से नहीं होता। आप अगर आपके हार्ट में, अभी मेरे यहाँ एक बच्ची है नीचे बैठी होगी आपको, उसके हार्ट में 3 सुराख है, पटना एम्स में इलाज नहीं हो सकता है। काहे को बोल रहे हैं एम्स नहीं है। आप सब में क्या फर्क है, नहीं हो सकता उसका इलाज पटना एम्स में। और यही पटना एम्स लिख रहा है दिल्ली एम्स चले जाइए, तो दिल्ली एम्स में दौड़ लेगा। तो एम्स जो स्थापित किया गया, आप उसकी स्थिति देखिए। कौन कौन से मुद्दों पर आपको लगता है कि काम नहीं हुआ? एजुकेशन से 30% जो आपने कहा, कौन कौन से? एजुकेशन हो गया, और एजुकेशन पे कोई काम नहीं हुआ। महंगाई रिलेटेड चीजें नहीं हुई। मेडिकल इंडस्ट्री में आप देखिए, आज भी हमारे पास विदेशों से MRI मशीन, CT स्कैन मशीन, सारी मशीन विदेश से आती है, हमारे यहाँ बनता नहीं है। एटलीस्ट निर्मला सीतारमण से कहिए कि कम से कम उसको टैक्स मत ले। अब एक बात बताइए, कोई MRI मशीन वीडियो गेम खेलने के लिए लाएगा, जो बड़ी बीमारी है उसकी जांच करने के लिए लाएगा, उसमें क्या जरूरत है टैक्स लेने की? आप कहते हैं एक और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, अब बेटी के ऊपर एजुकेशन पे 18% GST ले रखे हैं। वो आप सिनेमा देखने जाइए, 18% GST। अब मेरे यहाँ पढ़ने आइए, 18% GST। मतलब हमारे वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और वित्त मंत्री के नजर में सिनेमा देखना और पढ़ना बात बराबर ही है। इंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन सेम टैक्स, ये तो गलत चीजें हैं। यहाँ हम किसको बोले? जिनपिंग को। और जो 70% अच्छी चीजें हैं आप मानते हैं? अच्छी, जो अच्छी, हम लोग कोई राजनीति का भी थोड़ा। कौन सी अच्छी चीजें आपको लगती है? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, डिजिटलाइजेशन, बैंकिंग सिस्टम जो ये हुआ है, बहुत सारी चीजें में FDI जहां देना चाहिए वहां देना चाहिए। लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, GST में पारदर्शिता लाई गई। स्लैब अलग है, जैसे एजुकेशन पे 18% नहीं हो रहा, बट GST की जो पारदर्शिता है उसको की गई, वो अच्छी चीज है। बट हम एजुकेशन में, हमारा काम, सबसे पहला सवाल हम एजुकेशन से पूछेंगे, एजुकेशन में कुछ भी नहीं किया गया। 10 में से प्रधानमंत्री को मतलब आप एजुकेशन में कुछ 7 नंबर देते हैं। वैसे तो जो बाकी काम किए उनमें तो हम क्यों उनको कहेंगे भाई, लेकिन बाकी जो काम किया अच्छा किए। लेकिन अभी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप राजनीति में आने की भूमिका बना रहे हैं। क्यों हमको पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? हम स्पष्ट बोल रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं। अब हम किस तरह से बोले? हनुमान जी थोड़े जो सीधा चीर के राम दिखा देंगे यहाँ पर। सवाल को यही तो हम कह रहे हैं, भीड़ तंत्र। आप अगर अपनी समस्या कहिए तो लोग कहते हैं कि आप ये आना चाहते हैं, इसके या तो आप राजनीति में आने में कोई दिक्कत नहीं है, सबको आना चाहिए। क्या आपके अंदर कभी भी 1-2%, 10% आवाज नहीं आती कि नहीं जाइए किस दिन? हमारा काम एजुकेशन है और हम अभी पढ़ा रहे हैं, बट हमको एग्रीकल्चर वालों के लिए वर्क करना है। यहाँ पे हमको इससे ही फुर्सत नहीं मिलती। बदलाव जो आप लाते हैं वो तो राजनीति में आके ही ला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बदलाव ला सकते हैं। आज भी हम कोई राजनीति में नहीं है, लेकिन एजुकेशन में आज भी बदलाव ला दिए। आज किसी बच्चे को पढ़ना रहेगा, वो अपने एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं खोजेगा, खान सर को खोजेगा। ये हम गारंटी बोलते हैं। किसी राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर से पूछना ही जाएगा उनके पास। यानी आप मानते हैं कि सोशल मीडिया ने सबको इतना ताकतवर बना दिया यहाँ। बिल्कुल, आप सच्चे मन से करना चाहेंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल बदलाव आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप वहीं जाए। खान सर, लेकिन किसानों की आपने बात की, आप ये तो मानेंगे कि प्रधानमंत्री की जो योजना चल रही है, किसान सम्मान निधि योजना, उससे फर्क पड़ा है 6,000 रुपए जो मिलते हैं साल के, या नहीं? अब मेरा पैर तोड़ के आप हमें बैसाखी दे दीजिए और कहिए कि आप बहुत अच्छे हैं। आप सोचिए, किसान सम्मान निधि महीने का कितना मिलता है? 500 रुपए महीने का। 500 रुपए मजदूर की दिहाड़ी होती है, एक दिन की 500 रुपए, महीने का 500 रुपए मिल रहा है। आप कल्पना करके देखिए। अब सोच सकते हैं, कहते हैं पहले तो वो भी नहीं मिलता था, नहीं, उससे तो बेहतर है। हाँ, उससे बेहतर। आप एक बात बताइए, आप 500 रुपए किसानों को सम्मान निधि महीने का दीजिए और 1600 रुपए DAP कर दीजिए,
तो बात तो बराबर ही आ जाता है। आप उसको 500 की जगह उसका यूरिया सस्ता कर दीजिए, 1600 रुपये डीएपी खरीद के ला रहा है, सो आप उसको 400 रुपये डीएपी कर दीजिए, आपसे नहीं मांगेगा वो। प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय क्यों है फिर? अगर किसानों के लिए कुछ नहीं करते, किसान भी बहुत वोट देता है, नहीं, गरीब हमारी बहुत वोट बात देता है। किसान जो है, नहीं, वैसे कुछ आपका मानना क्या है? प्रधानमंत्री से नहीं है, हमारी प्रधानमंत्री